दोस्तों, आज मैं आपको CNC का जो कोड बताने जा रहा हूँ उस कोड से आप पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपको इससे पहले मैंने आपको एक कोड बताया था G00, आज मैं बताऊंगा आपको G01। आप ये दोनों कोड यूज करके प्रोग्रामिंग पूरी कर सकते हो। आपका प्रोग्राम भले ही लेंथी हो जाएगा लेकिन आप इन दोनों कोड का यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि G01 कोड क्या काम करता है अपना मशीन पर। ये आपका G01 जो कोड होता है ये होता है लीनियर इंटरपोल्यूशन कोड होता है। इसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोल्यूशन, ठीक है। तो आप इसके नाम से समझ सकते हो लीनियर। तो एक कोड जो हम यूज करते हैं G01, ये लीनियर कटिंग के लिए यूज करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था G00, उस कोड से हम कटिंग नहीं करते, उसको खाली हवा में जो फ्री स्पेस होता है टरेट से और वर्कपीस के बीच में जो आपका फ्री स्पेस होता है वहां पर खाली आपका G00 से आपका टूल जो है रोटेट होता है हवा में, ठीक है। तो G01 से हम कटिंग करते हैं और ये लीनियर कटिंग के लिए आपका कोड यूज होता है। या तो वो कटिंग ऐसे होगी लीनियर या ऐसे होगी, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकती है लीनियर कटिंग होगी, या फिर आपकी टेपर में कटिंग हो सकती है ऐसे। लीनियर कटिंग हम इस कोड से करते हैं। वो कटिंग कैसे भी हो सकती है, सीधी हो, टेपर में हो, या फिर ऐसे भी हो सकती है। सीधी जो भी कटिंग हम कर सकते हैं वो हम इस कोड से कर लेते हैं CNC प्रोग्रामिंग में। तो इस कोड का बहुत ज्यादा यूज है। मान लीजिए आपका जो कोड है बेसिक कोड है, इस कोड से हम पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिसमें हमें लीनियर कटिंग का प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है। ये कोड और आपका एक G00 जो हवा में रोटेट करने के लिए जो आपका फ्री स्पेस में ट्रेवल करता है टूल, ठीक है, वो आपका G00 से हम करते हैं और इससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोनों कोड का यूज करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। और जिससे पहले मैंने आपको बता दिया G28, वो आपका होम पोजिशनिंग के लिए कोड हो गया, ठीक है। तो ये कोड आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे हम प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको अभी सिंपल समझाऊंगा ये कोड कैसे काम करता है। इससे मैं आपके लिए अगली वीडियो में इसी कोड से प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। सिंपल एक कंपोनेंट ले लूंगा मैं, आपको उस पर प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा कैसे हम उस कोड से और इस कोड का यूज करके और G28 जो मैंने आपको बताया था होम पोजिशनिंग के लिए, इन तीनों कोड का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस कोड के बारे में देख लेते हैं ये कोड कैसे काम करता है। अभी हमने आपको बताया लीनियर कटिंग के लिए आपका कोड जो है काम करता है। मान लीजिए आपका एक पार्ट है, ये आपका पार्ट है, सिंपल पार्ट है। इसका डायमीटर मान लीजिए आप 40 mm इसका डायमीटर मान लीजिए, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 100 mm। ये आपको खाली समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इधर जो लीनियर कटिंग चलेगी वो भी हम G01 के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ लीनियर कटिंग चलेगी वो भी हम G01 के साथ करेंगे, ठीक है। ये दोनों कटिंग लीनियर हो गई आपकी। ये हम प्रोग्राम जब बनाएंगे G01 के साथ बनाएंगे, ठीक है। एक आप यहां देख लीजिए, ये आपका ID में ये आपका एक कंपोनेंट है। इसका जो डायमीटर है मान लीजिए 80 mm है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 60 mm है और ये आपकी जो ID है ये आपकी 40 mm है एंड ये वाली ID जो आपकी 20 mm है, ठीक है। तो अब यहां पे एक बार हम अपने टूल को इस पोजीशन पर टर्निंग कराएंगे तो ये भी आपकी लीनियर कटिंग हो गई। तो ये भी हम G01 के साथ करेंगे लीनियर कटिंग। ये आप फेस पे टूल चलाओगे तो ये भी आपकी लीनियर कटिंग हो गई। इसको भी हम G01 के साथ ही करेंगे, ठीक है। अब जब ID बनाएंगे तो ये भी आपकी लीनियर कटिंग हुई एंड यहां से टूल यहां आएगा, ये भी आपकी लीनियर कटिंग हुई एंड आगे जाएगा, ये भी आपकी लीनियर कटिंग हुई। तो यहाँ पर हम सारा जो प्रोग्राम बना सकते हैं इस पीस के लिए हम G01 के साथ पूरा प्रोग्राम कंप्लीट बना सकते हैं। एंड दूसरा जो कोड है टूल को हवा में फ्री स्पेस में
रोटेट ट्रेवल कराने के लिए हम G00 का यूज करते हैं। दूसरा हम कटिंग के लिए G01 का यूज करेंगे। कोई भी आपकी लीनियर कटिंग हो गई, जैसे मान लीजिए हमें कहीं चैम्पर लगाना है तो वो भी आप G01 के साथ कर सकते हो। मान लीजिए एक पार्ट है आपका, यहाँ पर आपका चैम्पर, मान लीजिए ये चैम्पर है आपका, यहाँ पर ये C5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपका C5 का मतलब क्या हुआ, 5 mm का आपका चैम्पर है 45 डिग्री में, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा चैम्पर के बारे में, सारी चीजें आपको डिटेल में बताऊंगा, सारी वीडियो आप मेरी देखते चलिए। तो यहाँ पर हम जब चैम्पर लगाएंगे तो आपकी एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस दोनों एक साथ लीनियर कटिंग में चलेंगी ऐसे, ठीक है। तो ये भी आपकी लीनियर कटिंग होगी, इसको भी हम G01 के साथ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। एंड ये भी आपकी जो हुई लीनियर कटिंग हुई, इसको भी हम G01 के साथ ही करेंगे। तो अब फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। G01 का जो आपका फॉर्मेट होता है वो हम कैसे यूज करते हैं, सिंपल फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। तो हम लिखते कैसे हैं, एक तो आप G01, मान लीजिए मुझे x में सीधी कटिंग करनी है ऐसे, तो x 0.0 डालूंगा एंड यहाँ पर फीड डालूंगा 0.2। तो जो हम फीड लिखते हैं, इसके साथ फीड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस G01 कोड के साथ फीड नहीं लिखोगे तो आपकी मशीन अलार्म दे देगी या चलेगी नहीं, क्योंकि इस कोड के साथ फीड लिखना बहुत जरूरी है। तो फीड के बिना ये कोड काम नहीं करेगा। ये आपकी जो फीड है, आप बेसिकली आपको पता होगा, या तो आप ऑपरेटिंग कर रहे होंगे या मशीन पे होंगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि जो फीड होती है उसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नहीं भी जानते हो तो आप देख सकते हो, ये आपका 0.2 यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 0.2 हो गया 240 माइक्रोन। ये 200 माइक्रोन हो गया आपका 0.2, ठीक है। ये 200 माइक्रोन 0.2 हो गया आपका, ठीक है। तो ये 0.2 जो फीड है वो काम कैसे करती है, ये आपकी फीड होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। जैसे रिवॉल्यूशन पर मिनट आपकी जो फीड होती है, तो ये तो रिवॉल्यूशन पर मिनट आपका जो फीड है आरपीएम में काम करता है। अगर आपका एक चक्कर ऐसे राउंड घूमेगा पीस, आपका जो पीस जो है रोटेट हो रहा है वो एक राउंड घूमेगा, तो आपका जो टूल है जो कटिंग करेगा वो 200 माइक्रोन या 0.2 mm में कटिंग करेगा। या इधर चल रहा है या इधर जहां भी चल रहा है, मान लीजिए इधर चल रहा है जेड में या फिर एक्स में, जहां भी वो कटिंग कर रहा है, एक चक्कर कंप्लीट होने पर आपके पीस जो घूम रहा है उसका एक चक्कर कंप्लीट होने पर वो 200 माइक्रोन की कटिंग करेगा, ठीक है। तो ये आपकी फीड यहाँ पर देना बहुत जरूरी होता है। जैसे अब मान लीजिए हमें जेड में कटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, G01 लिखेंगे, ठीक है। जेड -100 mm लिखेंगे एंड फीड लिखते हैं यहाँ पर 0.3 एंड ऑफ ब्लॉक। ये आपका कटिंग के लिए कोड हो गया G01 लीनियर कटिंग के लिए। ये आपकी जेड डायरेक्शन में कटिंग हो रही है, जेड एक्सिस में, एंड ये आपकी फीड हो गई। फिर बता रहा हूं आपको एक बार, G01 कोड के साथ फीड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप फीड नहीं लिखोगे तो आपकी मशीन अलार्म देगी, ठीक है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा G01 से हम पूरा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फीड लिखी 0.3, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो फीड है वो 300 माइक्रोन हो गई, ठीक है। जब आपका पीस जो है रोटेट होगा, एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा, तो एक चक्कर कंप्लीट करने पर आपकी जो कटिंग होगी वो 0.3 mm में हो जाएगी या फिर 300 माइक्रोन में कंप्लीट होगी। एक चक्कर रोटेट होने पर आपका जब पीस का एक चक्कर रोटेट होगा कंप्लीटली, तो इतनी कटिंग होगी। अब ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस में कटिंग होगी लीनियर, एंड ये होगी आपकी जेड एक्सिस में। अब मान लीजिए मुझे कोई टेपर कटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो पहले इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। फिर देखते हैं टेपर कटिंग के लिए। अब मान लीजिए मेरा कोई पीस है ऐसे, ये आपका पीस है,
ठीक है। यहाँ पर आपका जो डायमीटर दे रखा है वो 40 mm एंड आपका यहाँ जो डायमीटर दे रखा है वो 60 mm दे रखा है। ये इसकी जो टोटल लेंथ है वो मान लीजिए 50 mm, ठीक है। अब मुझे इसकी लीनियर कटिंग करनी है टेपर में, तो हम क्या करेंगे, G01, ठीक है, X 60.0, Z -50.0 एंड फिर 0.2 फीट डालेंगे। अब यहाँ पे जे डाल दिया हमने G01 लीनियर कटिंग के लिए, ठीक है। X और Z एक साथ डाले हैं तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर 60 है या 40 है, तो 40 तो हमने डाला ही नहीं, ठीक है। वो मैं जब आपको प्रोग्राम बता के बनाऊंगा इससे G01 से कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम प्रोग्राम बनाए, स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल में आप ये इसमें इतना ही समझिए कि इससे हम सिंपल लीनियर कटिंग करने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हमने कटिंग के लिए कोड डाल दिया, आपकी एक्स और जेड एक्सिस दोनों एक साथ यहाँ पे मूव करेंगी। यहाँ से आपका ऐसे टर्न होते हुए टूल जाएगा 0.2 की फीड के साथ। तो आप G01 एंड G00 के साथ पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। फिर बता रहा हूं आपको, ये आपके बेसिक कोड हैं। एक आपका G00 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, जो रैपिड ट्रैवर्स के लिए हम यूज करते हैं, रैपिड ट्रैवर्स। एंड आपका दूसरा जो कोड है G01, इसको लीनियर इंटरपोल्यूशन का कोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरपोल्यूशन कोड है, ये लीनियर कटिंग के लिए हो जाता है। ये आपका जो हवा में टूल रोटेट होता है, मतलब हवा में जो टूल है आपका ऐसे स्पीड में आता है, वो वर्क पीस के पास वो मशीन की स्पीड तय होती है, उसमें सेट रहती है मशीन में किस स्पीड से आपका जो स्लाइड है आगे आएगा। ये G007 के साथ, इसके साथ हम कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। G0 के साथ हम कटिंग नहीं कर सकते, कटिंग हम करते हैं G01 के साथ, ठीक है। तो अब इसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा G01 के साथ पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली बना के कैसे हम G01 के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगली वीडियो आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी अगली वीडियो से। जब आपकी अगली वीडियो आएगी वहां से आपकी प्रोग्रामिंग कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेते हुए चलेंगे। वैसे आपके लिए ये तो G01 जो कोड है इससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है थोड़ा लेंथी हो सकता है, टाइम लग सकता है। आपके पास ऑप्शन भी है, कई कैन साइकिल है, उससे हम 2-3 लाइन में आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्टिंग से हम सारी चीजें देखते हुए चलेंगे, कौन सा कोड कब हमें कहाँ यूज करना है, कंपोनेंट के हिसाब से कैसे हमें कौन सा कोड का सिलेक्शन करना है, ठीक है। टूलिंग सिलेक्शन, ऑपरेशन सिलेक्शन, ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपकी जो अगली वीडियो आने वाली है G01 की, आप उस वीडियो को मिस ना करें, उससे आप प्रोग्राम जनरेट करना बनाना सीख सकते हो। कैसे हम G01 के साथ प्रोग्राम बनाएंगे वो आप अगली वीडियो में कंप्लीटली सीख जाओगे। आपको डिटेल में बताने वाला हूं मैं प्रोग्राम बनाना अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो मिस मत करना, और आप मेरी जो शुरू से मैंने वीडियो डाली है उनको जाके देखिए स्टेप बाय। मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है इस चैनल पर, वहां मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो देखिए, ठीक है। तो अब हम कल इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको प्रोग्राम बनाना बताएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी आपको मशीन पर बना के दिखाएंगे। जो प्रोग्राम मैं आपका यहाँ बोर्ड पर बनाऊंगा थ्योरी में, वही प्रोग्राम आपको मशीन में चला के भी दिखाऊंगा। तो आप बस ध्यान से समझते रहना। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। और कोई भी वीडियो जैसे आप कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है आपको, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आप कमेंट करना, ठीक है। और समझने की कोशिश करना अच्छे से, और थोड़ी अपनी तरफ से मेहनत करना, क्योंकि कोई भी चीज होती है अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है, खुद से मेहनत करनी पड़ती है। मैं तो यहाँ पर आपको पढ़ा के चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे
तो आप कैसे सीखोगे? मैं तो आपको वहां पे आके नहीं सिखा पाऊंगा। अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप खुद से मेहनत करोगे, देखोगे वीडियो, खुद से मेहनत करोगे, मशीन पर जाके देखोगे, तो आपके अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं आपके लिए पहले थ्योरी वीडियो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो मशीन पर भी बनाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अगली वीडियो में हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे G01 कोड के साथ। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है।